मेरे साथियों को अनुसर का नमस्कार। कैसे हैं? पढ़ाई बढ़िया चल रही है आपकी और इस लेवल पर आप पहुंच चुके होंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। आपकी उम्मीद आपके साथ में है, आपका भरोसा आपके साथ में है। इन भरोसों के साथ में आज हम आपसे शेयर करते हैं अपने इंटरव्यू की कहानी। ये बात उस दिन की है जिस दिन का मुझे इंतजार था कि मुझे कौन सा पैनल मिलेगा, कौन सा पैनल मेरा इंटरव्यू लेगा और कौन सा पैनल मेरे से क्या क्वेश्चन पूछेगा। ये दिल की धड़कनें लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही थी। यानी मुझे लग रहा था यार कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। हालांकि ये इंटरव्यू इससे पहले भी मैंने 2 दिए और लेकिन क्या होता है कि जब भी आप जिस स्टेप पर आगे बढ़ना चाहते हैं वो स्टेप जब आप एग्जामिनर के सामने रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को, तो आप एज ए कैंडिडेट होते हैं और उस कैंडिडेट के अंदर जो हार्ट बीट होती है वो लेवल तो बढ़ा रहता ही है। ये सोच रहा था कि आज पता नहीं क्वेश्चन टफ पूछे जाएंगे, क्वेश्चन इजी पूछे जाएंगे या फिजिकल से पूछे जाएंगे, ऑर्गेनिक से पूछे जाएंगे कि इनऑर्गेनिक से पूछे जाएंगे, या फिर ऐसा तो नहीं कहीं जीके पूछ ली जाए। इन सब बातों का एक माइंड में बहुत बड़ा बवंडर सा उठ रहा था। तो हमसे जो ऑलरेडी पहले से पीजीटी क्वालिफाइड थे और जिन्होंने पीसीएस की भी परीक्षाएं निकाली हुई थी, उन मित्रों ने मुझे जब फ़ोन किया तो एक जिन्हें मैं अपना गुरु भी मानता हूं और ऐसे कहूं कि अपना गाइड भी बहुत अच्छा गाइड मानता हूं, उन्हें मैंने फ़ोन किया कि यार बताओ कि ऐसा मैं क्या अपने अंदर कॉन्फिडेंस मेंटेन करके जाऊं कि भाई मैं वहां पर बहुत फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकूं। तो उन्होंने बताया कि जो आपको आता हो, कुछ स्टेप्स बताए। जो आपने सामने वाला पूछ रहा है तो आपकी आई कांटेक्ट कैसा होना चाहिए, आपको जवाब किस लेवल पर जाकर देना चाहिए, कौन सी लेवल आपको एट ए टाइम ऑफ इंटरव्यू रिप्रेजेंट करना चाहिए और अपने आप को कैसे दूसरों के सामने एज ए टीचर प्रदर्शित करना चाहिए। इस बात का ख्याल रखिएगा, बाकी टेंशन आपको नहीं। सब्जेक्ट उन्हें पता था कि भाई शर्मा जी कोशिश तो कर ही रहे हैं, बाकी 100% तो कोई भी नहीं होता, लेकिन हाँ अपने को अच्छा रिप्रेजेंट करने की पूरी कोशिश करिएगा। गए भाई, डेट डिसाइड थी, पहुंचे, वेरिफिकेशन हुआ, डॉक्यूमेंट का वो वेरिफिकेशन, एक एक करके रोल नंबर मैच करना, डेट ऑफ बर्थ का मैच करना, सभी मार्कशीट का प्रॉपर डिटेक्शन करना। इतनी स्टेप से गुजरने के बाद जब मुझे वो छोटी सी पैकेट मिली, उस पैकेट पर लिखा था कृपया खोले नहीं। इसको अगर आपने पैनल के रूम तक जाते हुए बीच में खोला तो फिर आपका इंटरव्यू कैंसिल कर दिया जाएगा। उस लेटर को लिए मेरे कदम जो थे वो पैनल के रूम की तरफ बढ़ रहे थे। पैनल के रूम से पहले ही जब मैं पहुंचा तो ऑलरेडी वहां पर 3 स्टूडेंट बैठे हुए थे, बाहर इंतजार कर रहे थे कि उनको कॉल आएगी, जब आएगी तो बुलाया जाएगा। पियोन बैठा हुआ था। इतने में एक सज्जन गेट से बाहर निकले, चेहरे पे पसीने की झलक, शर्ट जो इन थी वो आउट हो रही थी। मैंने रोका, भाई यार रोको। इतना देखते ही जब मैंने उसके चेहरे को देखा ना तो यार मैंने लगा यार लग रहा है कि आज केमिस्ट्री का मुकाबला केमिस्ट्री से जरूर होगा। तो उस बंदे को मैंने रोका, यार बस 1 मिनट का समय दो, मेरा गला भी सूख रहा था। मैंने खट से पानी पिया। उन्होंने पूछा भाई यार क्या क्या पूछ रहे हैं भाई। बोले यार पूछो मत यार भाई, बहुत जीके पूछ रहे हैं। जब उसने बोला कि यार जीके पूछ रहे हैं तो फिर मेरे भी एक बार को पसीना आ गया कि यार केमिस्ट्री के अलावा तो जीके मुझे आती नहीं, क्या बताऊंगा जाके अंदर। अब दिमाग में केमिस्ट्री भूल गया, फितूर जीके का चलने लगा कि यार ये पूछ लिया वो पूछ लिया, तो मैं क्या बताऊंगा। जानकारी का भंडार जो था वो ज्यादा था नहीं जीके का। केमिस्ट्री बची हुई वो भी दिमाग से निकली जा रही थी, जीके आ नहीं रही थी। टेंशन हो गई। उसके बाद एक कैंडिडेट और गया, उसकी भी वही सिचुएशन। तो थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा डाउन हुआ, लेकिन जज्बा बनाए रखा, पानी पिया मैंने थोड़ा सा। और उसके बाद जब मेरा नंबर आया मैं गया, मैं आई कम इन सर, यस कम इन। तो मेरी नजरें
जब सामने पढ़ी तो अध्यक्ष महोदय के साथ साथ जो वहाँ पर साथ में 2 एक्सपर्ट केमिस्ट्री के बैठे हुए थे, नंबर 1 इनऑर्गेनिक एक्सपर्ट, नंबर 2 ऑर्गेनिक, नंबर 3 फिजिकल, तीनों एक्सपर्ट बैठे हुए थे। मुझे लगा कि एक ही बैठा होगा, लेकिन वहां तो 3 एक्सपर्ट, एक अध्यक्ष, टोटल 4 लोग दिखाई दे रहे थे। अब अंदर एंट्री के बाद सबसे पहला क्वेश्चन जो उन्होंने मुझसे कहा वो आप सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 ये था कि सर, पर्ची बढ़ाते हुए, वो जो हमें पैकेट मिला था बढ़ाते हुए, सर प्लीज पूछा उन्होंने, आपकी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि आप कहीं किसी स्कूल में पढ़ाते हैं। यस, पढ़ाता हूं। स्कूल का नाम बताइएगा। नाम बताया। देन वहीं से स्टार्ट किया। सबसे पहले जो वहां पर एक सर बैठे हुए थे, उन्होंने पूछा कि क्या आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो प्रैक्टिकल तो कराते होंगे ना सर? मैंने कहा बिल्कुल कराता हूं सर। बोले ये बताइए कि टाइट्रेशन कराया है आपने? जी कराया है। आइडियोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होता है? शुरू आइडियोमेट्रिक टाइट्रेशन पर एक क्वेश्चन पूछा। आइडियोमेट्रिक टाइट्रेशन में इंडिकेटर कौन होता है वो पूछा। रेडॉक्स टाइट्रेशन के बारे में जानकारी ली। रेडॉक्स टाइट्रेशन में इंडिकेटर कौन होता है, और रिएक्शन लिख करके बता दीजिए। सामने बोर्ड है, चले जाइए सर, वहां पर रिएक्शन लिख करके बताइए कि KMnO4 जब फेरस अमोनियम सल्फेट से रिएक्शन करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा और ये डीकलराइज क्यों कर देता है। सॉल्ट एनालिसिस में फॉस्फेट का टेस्ट बता दीजिए। उन्होंने 7 मिनट हमसे प्रैक्टिकल के बारे में जब पूछा तो मैंने लगभग सभी जवाब दिए, क्योंकि वो प्रैक्टिकल्स मैंने कराए हुए थे। जब उन्होंने पास किया दूसरे के पास कि मैम प्लीज, दूसरी मैडम बैठी थी, उनसे पूछा कि मैम प्लीज ये प्रैक्टिकल करा लेंगे, आप पूछिए। उन्होंने ऑर्गेनिक शुरू किया। मैं बोर्ड पर ही था, वहीं से उन्होंने क्वेश्चन दागा कि व्हाट इज गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। तो बोर्ड पे होने का फायदा मुझे ये मिला कि मैंने मार्कर से तुरंत मैंने कहा मैं राइट इट। बोले यस, नो प्रॉब्लम। मैंने खट से गैब्रियल थैलिमाइड लिख दी। गैब्रियल थैलिमाइड लिखने के तुरंत बाद उन्होंने हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन का इंटरमीडिएट पूछ लिया। मैंने फिर रिएक्शन से ही समझा दिया, क्योंकि मौका मुझे इसलिए मिल चुका था कि मैं बोर्ड पे था, और बोर्ड पर इतनी देर में मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस की झलक पैदा हुई, वो मेरे अंदर जज्बा पैदा कर रही थी कि यार अब मजा आ रहा है। उसके बाद ठीक है, ऑर्गेनिक से उन्होंने बस बहुत ज्यादा नहीं पूछा, और एक कार्बोनियम आयन के बारे में जानकारी ली और हाइपर कॉन्जुगेशन की जानकारी ली। देन वो फिजिकल पे चले गए। पास हुआ अगले एग्जामिनर के पास में। उन्होंने कहा कि क्या आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जानकारी है? क्योंकि बोर्ड पे होने का जो मुझे फायदा मिला वो मैंने पूरा उठाया। मैंने कहा यस, मुझे जानकारी है और मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो बोले सर एक्सप्लेन करिए। मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सप्लेन किया। उतने में उन्होंने एक दाग दिया कि क्या इंटीग्रेशन कर सकते हो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। बोर्ड सामने ही था साहब, इंटीग्रेशन भी पूरा कर दिया। K is equal to 2.33 upon T log इनिशियल अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन, है ना। तो अब आपका जो मुझे बेनिफिट बोर्ड का मिल रहा था, मैं लगातार उठा रहा था। उन्होंने उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जो था रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पूछा, और साथ ही साथ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पूछा। नॉइस्ट इक्वेशन की जानकारी ली, और इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में डिफरेंस सॉल्ट ब्रिज की हेल्प से पूछ लिया। खैर क्वेश्चन नॉर्मल थे, बताए, लेकिन चलते चलते उन्होंने एक क्वेश्चन लिक्विड क्रिस्टल और सॉलिड क्रिस्टल में डिफरेंस भी पूछा था, वो भी बताया गया। जब आकर के बैठे, बोले सर प्लीज आइए, बैठ गए। इतने तक हम पास कर चुके थे लगभग 22 मिनट। 22 मिनट पार करने के बाद मेरे चेहरे पर जो कॉन्फिडेंस का लेवल था वो चरम पर था। मुस्कुराहट भी थी और अच्छा भी लग रहा था। इसी दौरान जो सामने वाले अध्यक्ष जी बैठे थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप जीके की जानकारी रखते हैं कुछ?
चूंकि उस कॉन्फिडेंस ने मुझे मेंटेन करके रखा हुआ था जो केमिस्ट्री के, तो साथ में जो मैडम बैठी हुई थी उन्होंने कहा कि साइंस का कैंडिडेट है सर, उतनी जीके से नहीं आती होगी। मैंने उसी का बेनिफिट उठाया और तुरंत बोला यस सर, मैम इज राइट। लेकिन अगर आप सर पूछना चाहते हैं तो फिर हमसे उस लेवल की जीके पूछिए जो हम बता पाए। लेकिन अगर आप सिविल सर्विसेज से जुड़ी हुई IAS PCS की सर जीके पूछेंगे तो आई एम अनेबल टू एक्सप्लेन। बोले नहीं आप टेंशन ना लीजिए। शुरुआत उन्होंने ऐसे क्वेश्चन से की कि ईश्वर की कुछ मर्जी थी। जीके बहुत टफ तो नहीं पूछी, लेकिन हाँ उस टाइम के कौन मंत्री थे भारत में, जो है वो इस गवर्नमेंट में गृह मंत्री कौन था, इस तरीके के क्वेश्चन उन्होंने शुरुआत की। और एक आध क्वेश्चन नदियों से जुड़े पूछ लिए कि भाई ये किस स्टेट में आती है ये रिवर, या ये इस स्टेट में है तो किस स्टेट में एंट्री करती हुई पास होती है, वहाँ की फेमस ये चीज़ बता दीजिए, ये जो है वो फाइटिंग कब हुई थी, कौन सी ईयर। तो बाई चांस मैं कहूँ, मुझे जी को तो वैसे ही नहीं जीके पे बहुत कमांड है, लेकिन बाई चांस कहूँ तो उनका जो पूछने का तरीका था वो मुझे लाइन लेंथ इतनी मेंटेन करता चला गया कि मैंने उस जीके में उन्होंने लगभग मुझसे 10 क्वेश्चन पूछे और 10 में मैं 8 सही बताता चला गया। मुझे खुद नहीं पता कि वो कैसे मैंने बताए। एट ए टाइम मेरे कॉन्फिडेंस लेवल ने मुझे समझा दिया कि नहीं यार जवाब देना है, जवाब मैं देता चला गया। और अल्टीमेटली मेरे 33 मिनट्स गुजर चुके थे। उस 33 मिनट्स जो मैंने पास किए, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल जब मैं वहां से चला थैंक यू बोलने के बाद, तो उन्होंने मुस्कुरा के बोला विश यू ऑल द बेस्ट। मुझे लगा, मैं बाहर आया जब पैनल से, तो मुझे लगा यार सिलेक्शन हो ना हो, लेकिन मजा बहुत आया, क्योंकि 33 मिनट्स का इंटरव्यू पीजीटी में जल्दी नहीं होता है। पूछ लेना लोगों से 5 मिनट 8 मिनट, बहुत खींचेगा तो 10 मिनट। मैंने जो आनंद उठाया 33 मिनट्स में, वो जीवन पर्यंत मुझे याद रहेगा। क्योंकि उसने, उस इंटरव्यू ने, उस पैनल से जुड़े लोगों ने मेरी लाइफ में जो परिवर्तन किया वो वाकई में अतुलनीय है, सराहनीय है। क्योंकि उन्होंने वो सम्मान रखा जो सम्मान मैंने उनको दिया था, उस सम्मान की उन्होंने पूरी इज्जत की जो मैंने उनको दी थी। यानी ये मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि अगर आप सच्चे हैं, आपके अंदर नॉलेज है, आपके अंदर जज्बा है, और आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में फेस करते हैं किसी चीज को, तो लोग उसका सम्मान करते हैं। फिर चाहे सोर्स हो, सिफारिश हो या ना हो, सोर्स हो ना हो, कोई मायने नहीं रखता है। सिलेक्शन होगा, इस बात की बिल्कुल चिंता आप ना करिए। कॉन्फिडेंस रखिए, अपनी नॉलेज पर भरोसा रखिए, और साथ ही साथ सामने वाले को फेस करने की ताकत, आंखों में आंखें डाल करके बात करने की हिम्मत अगर आपके अंदर है, तो सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। तो ये थी मेरी छोटी सी कहानी इंटरव्यू पैनल की, जो मैंने आपके साथ आज शेयर की। मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए, क्योंकि आप भी उसी रास्ते पर हैं जिस रास्ते से मैं गुजर के आया हूँ। तो दोस्तों, वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने उन दोस्तों को जो इंटरव्यू पैनल में जा करके इंटरव्यू देने की इच्छा रखते हैं। थैंक यू।